आज के क्लास में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है लिंडाल मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल को ट्रेड का बेसिस माना गया कि ट्रेड जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल पर आधारित है। तो इसमें इस पूरे मॉडल में कुछ एजम्पशन है, तो वो कुछ इस तरह से है कि दोनों कंट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है और दोनों कंट्री में समरूप संसाधन है, आइडेंटिकल रिसोर्सेस है दोनों कंट्री में। तो इस कारण से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब भी होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, किसी भी कमोडिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रहा है, तो उस समय हमारा जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड बनता है। और जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते रहता है तो उसमें पीपीसी जो होता है हमारा कॉन्केव बनता है। अभी जो पीपीसी बना है हमारा कॉन्वेक्स होता है। ये क्यों कॉन्वेक्स हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे यहाँ पर हमें मानिए हमारा ईयर्स की 1 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यहाँ पर 22 यूनिट मान लीजिए, तो ईयर्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो 22 के इतनी यूनिट हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद हम ईयर्स का 1 यूनिट और प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 22 के कम यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग यहाँ पर हमारा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 22 की कम वैल्यू कम करनी पड़ती है और हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है। अब हम थर्ड एजम्पशन में आते हैं। ये सेकेंड एजम्पशन में दोनों कंट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है और दोनों कंट्री में समरूप संसाधन है। दोनों कंट्री में समरूप संसाधन है, तो इस कारण से ये जो पीपीसी हमारा आता है वो पीपीसी ट्रांसाइड कर जाता है, क्योंकि संसाधन समरूप है और दोनों कंट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अब दोनों कंट्री का आइडेंटिकल प्रेफरेंस की बात की, थर्ड एजम्पशन है कि दोनों कंट्री का आइडेंटिकल प्रेफरेंस है, अतः दोनों कंट्री का सोशल वेलफेयर ओवरलैप करता है। तो दोनों कंट्री का जो प्रेफरेंस है वो भी मतलब दोनों कंट्री का प्रेफरेंस जो है वो समान है, तो मतलब सोशल वेलफेयर फंक्शन दोनों कंट्री का जो होगा वो समान हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हरा से सोशल वेलफेयर फंक्शन बना है, तो एक सोशल वेलफेयर ये हुए, कुछ सोशल वेलफेयर फंक्शन ये हुआ, अलग ये हुआ, तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा। और पहला तो एजम्पशन से हमने देखा था, सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के कारण पीपीसी हमारा कॉन्वेक्स शेप का था और दोनों कंट्री में संसाधन सेम है, इस कारण से दोनों कंट्री का पीपीसी जो है ओवरलैप कर रहा है। पीपीसी दोनों कंट्री का ओवरलैप कर रहा है। और ये हमने बना दिया सोशल वेलफेयर फंक्शन। ये सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ये सोशल वेलफेयर फंक्शन है और ये हमारा पीपीसी है। यहाँ पर एक्स का कमोडिटी, यहाँ पर वाई का कमोडिटी है। तो देख रहे हैं इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है जब कंट्री एक दूसरे से ट्रेड नहीं करना चाहता है। ये ऑटॉर्की पोजीशन पर, ऑटार्की पोजीशन है, मतलब जब दोनों कंट्री एक दूसरे से कोई ट्रेड नहीं करता है उस पोजीशन पर दोनों कंट्री ईयर्स का बाई का इतना कंज्यूमशन करेगा और ईयर्स का इतना कंज्यूमशन करेगा। लेकिन अब देखिए ये जो पॉइंट होता है जब मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल रहे, इन
डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट रहे, तब देखिए क्या होता है, ये जो हमारा ऑटार्की का जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है ऑटार्की का, वो अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ईयर्स मानिए कंट्री 1 है, ईयर्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, जैसे ईयर्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करने ले रहा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ईयर्स का कम हो जाएगा। देख सकते हैं इस पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्लोप के माध्यम से देखें इतना है। और अगर जो 22 है, अगर 22 ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे तो ईयर्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं कि जो ये कंट्री है, कंट्री 2 जो है वो कंट्री जो है वो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर सिचुएशन। कंट्री 2 को अगर 1 यूनिट बाई प्रोड्यूस करना है तो मानिए उसको 2 बाई यूनिट उसे खोना पड़ेगा। और यहाँ पर कंट्री 1 के लिए क्या है कि ईयर्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसे मानिए बाई यूनिट या 0.5 बाई यूनिट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों कंट्री ट्रेड में जाएगा। जो सेकेंड कंट्री है वो 2 बाई देने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 बाई से कुछ भी प्राइस कम देता है कंट्री, तो कंट्री 2 को फ़ायदा है। और कंट्री 1 को फ़ायदा ये कि 0.5 बाई से कुछ ज़्यादा उसे मिल जाए। तो ट्रेड हमारा कुछ इस लाइन पर हो रहा है, ये हमारा ट्रेड लाइन हो जाएगा। लेकिन हम और भी देखते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल बोल रहा है कि आप और एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो आपको जो कॉस्ट 0.5 बाई पड़ रहा है ये और कम हो जाएगा, 0.2 बाई 0.1 बाई। ये तब तक जाएगा जब तक कि कंट्री 1 का फुल यूटिलाइजेशन ईयर्स के प्रोडक्शन में न हो जाएगा। तो कंट्री 1 फुल यूटिलाइजेशन तक जाता है, प्रोड्यूस करता है, मानिए AX1 क्वांटिटी तक प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह कंट्री 2 जो है इस बाय 1 क्वांटिटी तक प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह बाय 1 में भी हम देख सकते हैं कि जैसे बाय 1 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम रहेगा और ईयर्स का जो कंट्री 2 है उसका बाय का प्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही कम रहेगा और ईयर्स का इस पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बाय का प्रोडक्शन का रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो इस कारण से ट्रेड नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ट्रेड होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि ये लिंडाल मॉडल ऑफ ग्रोथ है, इसमें कंट्री कंप्लीट स्पेशलाइजेशन तक जाता है। क्या होता है? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन मतलब अपना फुल रिसोर्स का एक कंट्री ईयर्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा कंट्री बाई के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए जब ट्रेड हो रहा है, जब फुल कंप्लीट यूटिलाइजेशन रिसोर्स का हो रहा, तो जब ट्रेड हो रहा वो कुछ इस लाइन में हो रहा। ये ट्रेड कुछ इस लाइन में हो रहा और इस समय जो हम वेलफेयर फंक्शन जब बनाएंगे, कम्युनिटी वेलफेयर फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा और उस समय इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट, पहले माने इक्विलिब्रियम में E0 पॉइंट पर आ रहा था, तो अब इक्विलिब्रियम हमारा E1 पॉइंट पर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों कंट्री जो है वो हायर सोशल वेलफेयर फंक्शन पर बढ़ गए, सोशल वेलफेयर फंक्शन पर पहुंच गया है, तो दोनों को फायदा है। अब हम E1 पॉइंट का कुछ जो मेन फीचर है वो देखेंगे। तो अब हम मेन फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम एट E1 देखते हैं। तो सबसे पहला मेन फीचर है कि कोई भी नेशन किसी भी कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकता है। जैसे कंट्री 1 ईयर्स में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहे तो ईयर्स में ट्रेड है, या कंट्री 2 ईयर्स में स्पेशलाइजेशन हासिल करना है तो जिसमें चाहे उसमें कर सकता है, क्योंकि दोनों कंट्री का सेम PPC है।
और सेकेंड इसमें मेन फीचर है T21 पर कि दोनों कंट्री को समरूप संसाधन होना आवश्यक नहीं है। समरूप संसाधन आवश्यक होना नहीं है। अगर किसी मतलब समरूप संसाधन से क्या हम बोल रहे थे कि दोनों का पीपीसी समान आता है, लेकिन अगर किसी का संसाधन कम है तो उसे उस पासन को उस कमी को मेंटेन कर सकता है। और उस कंट्री के पास प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो तो जिसे समान पीपीसी पर रहे। और तीसरा है कि यह मॉडल में इस बात की भी बात करता है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पॉसिबल है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मतलब जैसे पेंसिल और पेन दोनों लिखने के इंडस्ट्री में यूज होता है। तो एक कंट्री जिसमें पहले से ही जिसकी मार्केट अपने खुद के देश में है तो वो उसको प्रोडक्शन करेगा, और दूसरी कंट्री वो चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जो उसके देश में मार्केट पहले से है। तो इस तरह से भी मतलब बोला जा रहा है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी पॉसिबल है। तो उसमें कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा। मान लीजिए इंडिया में पेन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और बांग्लादेश में मान लेते हैं कि पेंसिल ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इंडिया वाला जो इंडस्ट्री रहेगा पेन बनाने में अपना सारा रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा और बांग्लादेश वाला पेंसिल बनाने में इस्तेमाल करेगा। अब ये थ्योरी कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, तो इसमें से कुछ एज्यूम्सन भी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इसका है। तो उसमें से सबसे पहले देखिए इम्पेरिकल एविडेंस ऑन थ्योरी इज वेरी वीक। इसका जो इम्पेरिकल जो देखा गया है कि इस आधार पर कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं करता, बहुत ही वीक है। और इसमें देखिए एक सीमित धारणा लिया गया है समरूप पीपीसी का। जरूरी नहीं कि संसाधन दो देश के बीच समान हो, या संसाधन अंतर भी है तो जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी दोनों को बराबर कर दे संसाधन के मामले में। और दूसरा एजुम्पशन ये है कि ये परफेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करता है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की बात करता है। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में दो इंडस्ट्री है, एक प्रोड्यूस कर रहा है पेन, एक प्रोड्यूस कर रहा है पेंसिल। अब कोई कंट्री बोलेगा कि नहीं है सबको पेन प्रोड्यूस करना है, तो क्या पेंसिल वाला जो इंडस्ट्री है वो पेन प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं। और वो क्यों करना शुरू करेगा जबकि मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव ही नहीं है।